अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा, आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, झूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर, ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर, है खुदा पाक रूह। आइए अपने मुकद्दस हाथों को उठाइए। बाइबल मुकद्दस इस बारे में गवाही देती है कि जब जब दुनिया पर ज़वाल आया, खुदा के लोगों ने अपना किरदार अदा किया। इस दुनिया पर जब जब मुसीबत आई, खुदा ने अपने लोगों की सुनकर उस मुसीबत को टाल दिया। आइए हम सब एक मन होकर, एक रूह होकर इस वायरस के लिए जो दुनिया के अंदर है, आइए दुआ करें ताकि ये डेड हो जाए। आइए दुआ करिए ताकि ये बेअसर हो जाए। हालेलुया। आइए हाथ उठाइए और इस कोरोना वायरस को यीशु मसीह के नाम से बेअसर होने के लिए डांटिए। ये कोरोना वायरस बेअसर हो यीशु मसीह के जलाली और कादर सामर्थी नाम से हम कमांड करते हैं। पंजाब से जाए, पाकिस्तान से जाए, पूरी दुनिया से जाए और ये डेड हो जाए, डेड हो जाए, बाय फायर डेड हो जाए, बाय ग्रेस ये डेड हो जाए, बाय पावर ये डेड हो जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम एक मन और एक रूह है कोरोना वायरस के खिलाफ और दुआ करते हैं ये बेअसर हो जाए, इसका वजूद मिट जाए। यीशु के जलाली और कादर नाम से आज हम खुदा की कुदरत को क्लेम करते हैं। वो जो नस्ल इंसानियत को बचा सकता है, वो जो नस्ल इंसानियत का खुदा है, हम उसकी कुदरत को क्लेम करते हैं, हम उसके जलाल को क्लेम करते हैं और ये दुआ करते हैं कोरोना वायरस पंजाब से डेड हो जाए, बोलो आमीन। कोरोना वायरस पाकिस्तान से डेड हो जाए, बोलो आमीन। कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड से डेड हो जाए, बोलो आमीन। ये बेअसर हो जाए, बोलो आमीन। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से खुदा के लोगों की दुआओं के करके ये नस्ल इंसानियत बचाई जाए, बोलो आमीन। हम एक मन और एक रूह हैं क्योंकि खुदावन ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। आइए इस तासीर को बांधते हैं, आइए इस असर को बांधते हैं। ये असर बांधा जाए, बोलो आमीन। ये असर बांधा जाए, बोलो आमीन। हम यीशु मसीह के नाम से, हम यीशु मसीह के नाम से इसके खिलाफ हैं और मेरा खुदा अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करे। ऊंची आवाज में चर्च बोले आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए खड़े खड़े हम बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब उसकी 19 आयत को देखिए। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस को। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब उसकी 19 आयत से हम पढ़ेंगे। आज का मजमून ऐसा है कि मुझे कुछ ज्यादा हवाले आपको देने पड़ेंगे इसे साबित करने के लिए, लेकिन मैं 120 की स्पीड पर चलूंगा ताकि ये जल्दी खत्म हो। पैदाइश की किताब 15वां बाब उसकी 19 आयत के अंदर बहन शाजिया ऊंची आवाज से पढ़िए। ये कुछ कौमों का जिक्र है। कनीनियों और कजीनियों और कदूमियों और हत्तियों और हजियों और फाइम और अमूरियों और केनानियों और जर्जासियों और बसुइयों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। सब बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। अगर इस चैप्टर को हम ऊपर से पढ़ेंगे तो ये समझ आता है कि खुदा ने इब्राहिम को ये वादा तब दिया था जब इब्राहिम ने को कुर्बानी गुजरानी और फिर खुदा का कलाम उस पर ये नाज़िल हुआ कि आए इब्राहिम मैं तेरी कौम को 400 साल के लिए गुलामी में भेज रहा हूँ और छुटकारा जब उनको मिल जाएगा वो रिहाई पाएंगे। अगर आप इन कौमों को गिनिए तो ये कुल मिला के कितनी 10 कौमें थी।
और याद रखिए ये मुल्क किनान का एरिया था, ये मुल्क किनान का एरिया था। और मुल्क किनान एक बड़े बड़े आज़म के जैसा था। जैसे ये एशिया है और एशिया के अंदर मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमें आबाद हैं। सेम मुल्क किनान की सरजमीन भी ऐसी ही थी। और ये मुल्क सरजमीन की कौमों, उस एरिया, उस इलाके के अंदर ये तकरीबन 10 ऐसे ममालिक और 10 ऐसी कौमें आबाद थी। खुदावंद ने कहा मैं 400 साल की गुलामी के बाद इज़राइल कौम को ये देने जा रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब जब हमारी जिंदगी के अंदर एक छुटकारा आता है, डिलीवरेंस आती है, एक बड़ी बरकत हमारा वेट कर रही है। आमीन। एक बड़ा लेवल हमारा वेट कर रहा है। खुदावंद ने कहा 400 साल की गुलामी की उजरत ये 10 ममालिक हैं जो मैं इनको देने जा रहा हूं। अब सुनिए जरा, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं खुदा ने मर्द खुदा इब्राहिम को ये कहा और ये कहा कि ये वादा मैं तुझे दे रहा हूं और ये इलाका, ये नस्ल मैं तेरी कौम को दूंगा। मिस्र की गुलामी से आजाद होने के बाद बाइबल बताती बहुत बड़ी बरकतें थी जो इज़राइल का वेट कर रही थी। लेकिन सुनिए, इन बरकतों को पाने के लिए बाइबल बताती उन्हें लड़ना पड़ना था। ऐसे नहीं कि खुदा ने कहा ये मैं तुम्हें दे रहा हूं और खुदा ने उठाकर उनकी झोली में डाल दिया। कतन ऐसा नहीं था। खुदावंद ने कहा तुम लड़ोगे और जीतोगे और वो तुम्हारी मिरास है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन उन बरकतों को हासिल करने के लिए खुदा ने कहा तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा, तुम लड़ोगे और मैं तुम्हें देने में हेल्प करूंगा। एक आयत को पढ़िए, इस्तिस्ना 20 की 14 को पढ़िए। यहां पर सुनेंगे इस्तिस्ना 20 की 14, 120 की स्पीड पर चलिए, साथ साथ लिखते जाइए जो लिख रहे हैं। इस्तिस्ना 20 की 14, लेकिन उन औरतों और बाल बच्चों और चौपाओं और उस शहर के सब माल और लूट को अपने लिए रख लेना और तू अपने दुश्मन को उस लूट को जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको दी हो खाना। अब इन 10 ममालिक के अंदर लूट थी बहुत बड़ी जो इज़राइल का वेट कर रही थी। और पुराने वक्तों के अंदर जो लूट होती थी जिसे माले गनीमत कहते हैं, माले गनीमत जीतने वालों के लिए का अजर था, उनके लिए वो ब्लेसिंग्स थी, उनका वो रिवार्ड या उनका एक सिला था वो। और लिखा है यहां पर खुदावंद ने कहा क्या होगा कि लूट के लिए क्या है तुम्हारे लिए? औरतें, उनके बाल बच्चे, उनके चौपाए और शहर का माल। उसने कहा ये सब तुम्हारे लूट का है, इसे तुम रखना और इसे तुम अपने लिए खा लेना। इन जंगों के अंदर अगर आप पढ़िए तो आपको ये समझ आएगी खुदा इज़राइल को फाइनेंस के अंदर और डिफेंस के अंदर ऊंचा करने जा रहा था। क्योंकि माले गनीमत मतलब माल जो लूटना था वो फाइनेंशियली उनकी ब्लेसिंग्स थी। और बाइबल बताती जो उनके हथियार लूटने थे वो उनको डिफेंस में काम आने वाले थे। और बाइबल यूं बताती है कि खुदा ने कहा जब जब तुम लड़ोगे जीतोगे और मैं तुम्हें फाइनेंशियली और तुम्हें मैं डिफेंस के अंदर ब्लेस करता जाऊंगा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं ये बरकतें हैं जो खुदा इज़राइल को देने जा रहा था। लेकिन 400 साल की गुलामी का ये सिला और ये अजर था जो खुदा की तरफ से उनके लिए था। यहां पर हम पढ़ते हैं पैदाइश 15 की 14 में लिखा है लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा। पैदाइश 15 और उसकी 14, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे। और लिखा है बाद में क्या होगा? बड़ी दौलत लेकर वो निकल आएंगे। एक बड़ी दौलत मतलब क्या था? एक बड़ी बरकत थी जो वो लेकर निकलेंगे। खुदा ने कहा तुम खाली हाथ ना निकलोगे। खुदा ने कहा भरे हाथों के साथ तुम वहां से निकलोगे। खुरूज 3 की 22 में पढ़ेंगे। खुरूज 3 की 22 में बल्कि तुम्हारी एक एक औरत अपनी पड़ोसन से अपने अपने घर की मेहमान से सोने चांदी के जेवर और लिबास मांग लेगी। इनको तुम अपनी बेटियों और बेटों को पहनाओगे और मिस्रियों को क्या करोगे? बाइबल बताती है मिस्रियों को लूट लोगे। बाइबल के अंदर ये पहली बार लफ्ज आया है कि तुम लूट लोगे। खुदावंद ने कहा तुम उन्हें लूट लोगे।
लूट लो, मतलब ये माले गनीमत है। खुदावन ने कहा तुम निकलोगे, अपने पड़ोसी से कहोगे मुझे जरा जेवर देना उधार, मुझे जरा कुछ भी कपड़े देना उधार, मैं उनके दिल को तुम्हारे लिए खोल दूंगा और वो तुम्हें देंगे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस यूं बताती है, सुनिए, माले गनीमत के लिए कुछ कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी? यशवा 22 की 28 को बहन पढ़िए जल्दी से जरा। यशवा 22 की 8 को पढ़ेंगे। यशवा 22 की 8 को, यशवा की किताब 22 की 8 में लिखा है, उनसे कहा कि बड़ी दौलत और बहुत से चौपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ क्या करो? बांट लो। जो लोग लड़ने के लिए जाते थे और जितना माले गनीमत वो लूट लेते थे, वो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा नहीं होता था। जब वो लौट कर आते थे तो जितने जमायत के अंदर लोग होते थे, यहां पर बाइबल ये बताती है, खुदावन का कलाम यशवा के वसीले उनको दिया गया कि तुम उन लोगों के साथ बराबर के शरीक हो। जो तुमने लूटा है, जो तुम्हारी अजर, जो तुम्हारी बरकत है, उसमें तुम इन लोगों को भी क्या करोगे? इनको भी शामिल करोगे। यानी लूट का माल जंगी मर्दों और जमायत में बराबर बांटा जाता था। ये पुराने अहदनामे का कानून था। और लूट की माल में क्या क्या शामिल था? अगर लिस्ट बनाए तो तकरीबन ये 7 चीजें थी: दौलत, चौपाए, चांदी, सोना, पीतल, लोहा और पोशाकें, मतलब कपड़ा। और यहां गिनती 31 की 27 को पढ़िए। गिनती 31 की 27 में लिखा है, और लूट के इस माल को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उन जंगी मर्दों को दे जो लड़ाई में गए और दूसरा हिस्सा जमायत को दे। इसका मतलब है लड़ने वाले और पीछे उनका इंतजार करने वाले दोनों खुदा की नजर में बराबर हैं, क्योंकि वो खुदा के घर में थे, वो खुदा के लोग थे, वो खुदा की चुनी कौम थी। इसलिए मैंने कहा उन 10 ममालिक की लूट क्या था? वो एक रिवॉर्ड था, वो एक अजर था, वो एक बरकत थी। लेकिन छुटकारे के बाद वो उनका इंतजार कर रही थी। और खुदा ने कहा जब तुम उन्हें लूटोगे, लड़ने वाले और पीछे इंतजार करने वाले दोनों उसके बराबर के शरीक हैं। गिनती 31 की 6 में लिखा है, गिनती 31 की 6 को पढ़ना। यूं मूसा ने हर कबीला से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा। हाँ। और एलीएजर काहन के बेटे फिनहास को भी जंग पर रवाना किया। जी। और मुकद्दस के ज़रूफ और मकदस के ज़रूफ और बुलंद आवाज के नरसिंगे उसके साथ करवाए। जी। और जैसा खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने मदियानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया। और उन्होंने उनके मकतूलों के सिवा उई और रकूम और सूर और हूर और रबा को भी, जो मदियान के 5 बादशाह थे, जान से मारा। और बाऊर के बेटे बालाम को भी तलवार से कत्ल किया। और बनी इस्राएल ने मदियान की औरतों और उनके बच्चों को असीर किया और उनके चुपाए और भेड़ बकरियां और मालो असबाब सब कुछ लूट लिया। सब बोलिए आमीन। बाइबल बताती 5 बादशाह, ये मदियान के बादशाह थे जिनके लिए खुदा ने गिनती, अगर आप पहला चैप्टर ये गिनती 31 की पहली आयत से पढ़ोगे, ये पूरा वाक्य समझ आता है। 5 बादशाहों के खिलाफ मूसा ने लोगों को भेजा और बाइबल बताती एक बड़ी फतह हासिल की। और लिखा है 5 बादशाहों की लूट क्या क्या थी, ये सब डिटेल यहां पर मौजूद है। और लिखा है कि खुदा ने उस दिन उन 5 बादशाहों पर मूसा की क़यादत में इज़राइल कौम को फतह अता की। और सोचो इतनी बड़ी लूट, मतलब इतना बड़ा अजर और इतनी बड़ी बरकत इज़राइल को खुदा ने अता की। पहला सैमुएल 30 चैप्टर और उसकी 24 वर्ष में लिखा है, पहला सैमुएल 30 चैप्टर और उसकी 24 में लिखा है, क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है, वैसा ही उसका होगा जो सामान के पास ठहरता है, दोनों बराबर होंगे। सब बोलो आमीन। जमायत के लोगों के लिए क्यों बराबर का हिस्सा दिया गया? क्योंकि लिखा है वैसा ही उनका होगा जो सामान के पास पीछे बैठे हैं। अब सोचो जो लड़ने गए
उनका मालो असबाब तो पीछे है, उनके बाल बच्चे, उनका घर बार तो पीछे है, तो जो पीछे उनकी राखी या उनकी मुहाफ़ज़त के लिए खड़े हैं, खुदा ने कहा यहाँ पर सैमुएल की किताब के अंदर, ये मैं चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि लूट के माल के अंदर जो शराइत, जो तौर तरीका था, हमें उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जिस नुक्ते पर आगे जाकर हम जाएंगे, अगर ये चीजें समझ ना आए, हम उस नुक्ते को भी समझ ना पाएंगे। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, लूट इज़राइल का अजर था, लेकिन खुदावंद ने कहा ऐसे करना, लूटने वाले और पीछे उनके सामान का ख्याल करने वाले दोनों उसके बराबर के हिस्सेदार होंगे। सब बोलिए आमीन। गिनती 31 की 28 में लिखा है, माले गनीमत में से कुछ खुदावंद के लिए भी मखसूस किया जाता था। 31 की 28 में लिखा है, गिनती 31 की 28 में, उन जंगी मर्दों से जो लड़ाई में गए थे खुदावंद के लिए, का आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, हर 500 पीछे एक को हिस्सा के तौर पर ले। और ये किसके लिए था बोलिए? ये खुदावंद के लिए था। और लिखा है 500 पीछे, चाहे वो मवेशी हैं, चाहे वो मर्द हैं, या चाहे कुछ भी है, लिखा है हर 500 पीछे एक चीज खुदावंद के लिए क्या थी? मखसूस थी। और याद रखिए, ये शुक्रगुजारी का एक हदिया था। खुदावंद ने कहा मैंने तुमको लड़ाई में जीत अता की, और जो तुमने लूटा उसमें से 500 पीछे एक चीज मेरी है। और कहा ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए एक शुक्रगुजारी का क्या होगा? हदिया होगा। पहली चीज मैंने कहा, लूट के माल में से जमायत के लोगों को दिया जाता था। दूसरी चीज, लूट के माल में से खुदावंद को दिया जाता था। अब तीसरी चीज ये है, गिनती 31 की 29 आयत है, पढ़िए, माली गनीमत में से कुछ काहिनों को दिया जाता था। उन्हीं के निस्फ में से उस हिस्से को लेकर अलीएज़र काहिन को देना, ताकि ये खुदावंद के हुजूर उठाने की उन्हीं के निस्फ में से इस हिस्सा को लेकर अलीएज़र काहिन को देना। मतलब खुदावंद को दे दिया, जमायत के लोगों को दे दिया। बाइबल बताती है अब तुम काहिन को भी दोगे। और लिखा है ये उठाने की कुर्बानी के तौर पर होगा। लूट का माल अजर था उनका, लेकिन खुदावंद ने कहा तुम इसे सारा नहीं खा सकते। हम अपनी बरकतें, हम अपना रिवार्ड, अपना अजर अगर अपने ही ऊपर सर्फ करते हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल ये सही नहीं है, क्योंकि हमारी बरकतें हम उसमें खुदा को शरीक करते हैं, हमारी बरकतें हम उसमें काहिन को शरीक करते हैं। हमारी बरकतें बाइबल बताती है इसलिए है क्योंकि ये सब उसने हमें अता किया है। एक हवाला पढ़िए, दूसरा तवारीख उसका 20 चैप्टर पढ़िए, दूसरा तवारीख उसका 20 चैप्टर और उसकी पहली आयत के अंदर एक कहानी है। मैं यहां से अपने सरमन को आगे लेके चलूंगा। 20वां चैप्टर उसकी पहली आयत को देखिए। पहला तवारीख उसका 20 चैप्टर और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बास अमूनियों ने यहोशुआ से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद ने आकर यहोशुआ को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अम्बुआ तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हससूम तिमर में है जो ऐन जद्दी है। बाइबल बताती है दो कौमें थी। कौन कौन सी बोलिए? बनी अमून और बनी मुआब। इन लोगों ने इज़राइल के खिलाफ लिखा है ये इत्तफाक किया कि आओ इज़राइल से जाके लड़ें। और याद रखिए ये हजारों और लाखों पर नहीं थे। बाइबल बताती कि बड़ा अम्बुआ था, एक बहुत बड़ा लश्कर इज़राइल कौम से लड़ने के लिए आया, और उस टाइम उनका बादशाह यहोशुआ था। और यूं लिखा है, अगर इसको आगे आप पढ़ोगे तो यूं समझ आती है कि जितना बड़ा वो लश्कर था उतनी बड़ी माले गनीमत थी इज़राइल के लिए। हम अपनी बीमारी को, हम अपनी प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं तो सच में वो प्रॉब्लम ही होगी, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को अगर गवाही के रूप में देखते हैं तो वो गवाही ही होगी। सेम अगर लश्कर बड़ा है तो सिर्फ अब अगर हम कंफ्यूज हो जाएं तो उस अजर को, उस माले गनीमत को देख नहीं पाएंगे। बाइबल ये बता रही है
कि माले गनीमत इसलिए बड़ा है क्योंकि लश्कर बड़ा है। तो अगर माले गनीमत के रूप में देखेंगे, हम उसे अपनी बरकत के रूप में देखेंगे, वो हमें सच में बरकत ही लगेगी। हालेलुया। इसलिए हम आगे पढ़े तो यूं लिखा है 23 आयत के अंदर, इसको पढ़िए जरा। 20 की 23 आयत के अंदर क्या लिखा है? 20 की 23 आयत में लिखा है, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर पढ़ लीजिए 21 वर्ष में। अगर इसको आप 14 से पढ़ेंगे तो लिखो, एक आदमी पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ था। जब ये सारी जमायत जमा थी, एक बंदे पर खुदा का रूह उतरा और खुदा ने उस यहोशू से कहा, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, तू जा उसके मुकाबले को, पर करना क्या होगा? तुझ में से एक क्वायर निकले, वो गाती बजाती तुम्हारे आगे जाए और खुदा की वर्शिप करती जाए। कोई हथियार नहीं, कोई आसमान से आग नहीं आई, कोई एंजल दिखाई नहीं दिया, जमीन नहीं फटी, कुछ भी ऐसी वबा या बला उन पर नहीं आई, बल्कि खुदा ने एक बड़ा चमत्कार ये किया। बाइबल बताती है ये एक बड़ा अम्बुआ इज़राइल के खिलाफ था, लेकिन छोटी सी क्वायर तबले बजाते गाती खुदा की वर्शिप करती हुई आगे बढ़ी। यहां पर 20 आयत से पढ़िए तो लिखा है, और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए और उनके चलते वक्त यहोशू ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों मेरी सुनो, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम क्या किए जाओगे? बोलिए, कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम क्या होगे? कामयाब होगे। अगली वर्ष में लिखा है, और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते और खुदावंद की क्या लिखा है? खुदावंद के लिए गाएं और उसने तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें। बाइबल बताती है अगर इस वाक्या को आप पढ़िए तो आपको समझ आएगी, ना तो बादल गरजा, ना आसमान से ओले बरसे, ना खुदा ने पत्थर बरसाए, ना और किसी तरीके से उनको मारा, बल्कि लिखा है इस बड़े अम्बुआ को खुदा ने उलझन में डाल दिया। ऐसी उलझन में डाला कि उनको अपने साथी दुश्मन नजर आ रहा है, अपने साथी को मार दिया। और लिखा है इस लश्कर के लिए इतनी बड़ी लूट थी, इतनी बड़ी माले गनीमत वहां पर इज़राइल का वेट कर रही थी, जितना बड़ा अम्बुआ था, लेकिन वो उलझन में पड़ गया और खुदा ने उलझन में डाला। इज़राइल को लड़ना नहीं पड़ा, फकत जाकर क्या करना पड़ा? माले गनीमत को बटोरना पड़ा। लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि लिखा है एक शख्स पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ और उसने प्रोफेसी करना शुरू कर दी, उसने खुदा का कलाम उन पर आया करना शुरू किया। मत इस अम्बुआ की वजह से परेशान हो, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है, फकत तुम उस पर भरोसा करो। दो चीजें हैं यहां पर यहोशू ने कहा, खुदा पर ईमान रखो तो क्या किए जाओगे? कायम किए जाओगे। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, खुदा पर ईमान रख तो कायम किया जाएगा, उसके नबियों का यकीन कर तो कामयाब होगा। दो चीजों का सीक्रेट है यहां पर, बाइबल बताती है वो क्या लिखा है, खुदा पर ईमान रख तो कामयाब होगा, उसके नबियों का यकीन कर तो तू कामयाब होगा। यहां पर सुनिए, मैंने कहा खुदा ने बहुत बड़ी फतह दी। इसको पढ़िए 25 आयत के अंदर क्या लिखा है, 25 वर्ष में इसको पढ़िए घनशाजिया ऊंची आवाज में। जब यहोशू और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको उस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले, कि वो उनको ले जा भी न सके और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। 3 दिन तक उस माले गनीमत के बटोरने में वो लोग लगे रहे। इतना बड़ा अजर, इतनी बड़ी बरकतें वहां पर उनका इंतजार कर रही हैं कि लिखा है ये जब यहोशू अपनी टीम समेत वहां पर पहुंचा, लाशें पड़ी हुई हैं और लिखा है वहां पर कीमती सामान, जवाहिर, कसरत की दौलत, और लिखा है माले गनीमत इतना है, इतना लूट का माल है कि वो एक चक्कर में उसे ले जा नहीं सके। और 3 दिन मतवातर माले गनीमत को वो क्या करते रहे, बटोरते रहे। इज़राइल कौम ने लिखा है जहां जहां जंग की, अगर खुदावंद उनके साथ था तो लिखा है उन्होंने फतह की और फतह के साथ फिर माले गनीमत को बटोरा। और वो माले गनीमत उनको फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा था, वो माले गनीमत उनको फिजिकली, स्पिरिचुअली और उनको डिफेंस के अंदर मजबूत कर रहा था।
गिनती 34 की पहली वर्ष को पढ़िए। गिनती 34 की पहली आयत में लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल को हुक्म कर और उनको कह दे कि जब तुम मुल्क किनान में दाखिल हो, ये वही मुल्क है जो तुम्हारी मिरास है। अब पहली आयत को मत भूलिएगा। पहली आयत में कितने ममालिक थे बोलिए? 10 ममालिक थे। एक बड़ा अजर है जो उनका वेट कर रहा है। सोचो, 2 कौमों की माले गनीमत को बटोरने के लिए उनको कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। अगर 10 ममालिक का माले गनीमत बटोरना होगा तो सोचो फिर दिन क्या, फिर तो हफ्ते और शायद फिर महीने भी लग जाए। लेकिन इसके लिए उनको करना क्या है? लड़ने के लिए स्टेप उठाना है। लेकिन वो लड़ाई भी तब जब खुदा उनके साथ हो, क्योंकि इज़राइल कौम ने बड़ी बड़ी कौमों को तब हराया जब खुदा उनके साथ था, और छोटी छोटी कौमों से वो तब हारे जब खुदा उनसे अलग हो गया। उनकी कसरत उनको जता नहीं रही थी, बल्कि खुदा का साथ होना उनको जता रहा था। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए 34 की 1 में जो हमने वाक्या पढ़ा, खुदावन ने कहा मुल्के केनान उनकी मिरास है। मिरास में कितने? 10 ममालिक उनका इंतजार कर रहे थे। खुरूज 3 बाब की 8 वर्ष में पढ़िए। खुरूज 3 बाब उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क में से निकाल कर उनके अच्छे और वसीम मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, केनानियों, हित्तियों, अमूरियों, फर्जियों, हिवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। मुल्क केनान दूसरा तवारीख और उसकी 20 की 25 के मुताबिक मैंने कहा वो 3 दिन तक उस माल को बटोरते रहे। एक वर्ष को पढ़िए मेरे साथ जरा। अस्तिस्ना 34 उसकी 1 से 15 आयत को पढ़ेंगे। अस्तिस्ना 34 1 से 15 आयत को खोलिए मेरे साथ जल्दी से। अस्तिस्ना की किताब 34 चैप्टर और उसकी 1 से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। इस आयत को ध्यान से सुनिएगा। और मूसा मोआब के मैदानों से कोई नबुआ के ऊपर पसगा की चोटी पर जो यरीऊ के मुकाबिल है चढ़ गया, और खुदावन ने जलाद का सारा मुल्क दान तक, नफ्ताली का सारा मुल्क और इफ्राइम और मनस्सी का मुल्क और यहूदा का सारा मुल्क लिखा है, पिछले समुंदर तक और जुनूब का मुल्क और वादी यरीऊ जो खुरमों का शहर यानी खजूरों का शहर, उसकी वादी का मैदान सुगर तक उसको दिखाया। किसको दिखाया? बोलिए मूसा को। 4 आयत में लिखा है, और खुदा ने उससे कहा यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू इस पार वहां जा नहीं पाएगा। 5 आयत में लिखा है, बस खुदावन के बंदा मूसा ने खुदावन के कहे के मुआतिक वही मुआब के मुल्क में वफात पाई। 400 साल की गुलामी से कौन इज़राइल को छुड़ा के लाया? मूसा। और मूसा ने ये कहा कि खुदा तुमको वो मुल्क देने जा रहा है और मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। बाइबल बताती है 40 साल का सफर कुड़कुड़ाने में, शिकायतें करने में, खुदा के खिलाफ बगावत करने में गुजर गया, और मूसा के उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारने के करके खुदा ने कहा अब तू जा नहीं पाएगा। 40 साल तूने तैयारी की, 40 साल तूने दुख उठाए, पर मैं तुझे ये बता रहा हूं कि तू उस मुल्क में जा नहीं पाएगा। चढ़ इस पहाड़ पर और उस बरकत की हदबंदी देख, उस केनान की वस्त को देख ले अपनी आंखों से, पर क्या होगा? तू उसमें जा नहीं पाएगा। और 5वीं आयत में क्या लिखा है? वहीं पर क्या हुआ? मूसा ने वफात पाई। मूसा मर गया वहां पर, लेकिन वादा के मुल्क में, मुल्क के केनान में जा नहीं पाया। यहां अस्तिस्ना 3 की 28 में मूसा के जाने से पहले खुदा ने एक वादा या एक वसीयत थी जो खुदा ने की थी, उसको पढ़िए जरा। अस्तिस्ना 3 की 28 को देखना। अस्तिस्ना 3 की 28 के अंदर क्या लिखा है? पर यशवा को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई करके उसे मजबूत कर, क्योंकि वो उन लोगों को आगे पार
उन लोगों के आगे पार जाएगा हाँ। और वही उनको उस मुल्क का जिसे तू देख लेगा मालिक बना। आमीन। देख लेगा मतलब अभी देखा नहीं था। और अगले चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था 34 की 1 से 5 में, वहां तक खुदा ने उसे वो मुल्क दिखा दिया। लेकिन खुदा उससे पहले कह चुका था कि अपनी जगह पर अपने स्पिरिचुअल सन यशुआ को मसा कर और उसे वसीयत कर। क्या वसीयत थी? पर यशुआ को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई कर, उसे मजबूत कर, क्योंकि वह इन लोगों को आगे पार क्या लिखा है लेके जाएगा। और वही लिखा है इनको उस मुल्क का जिसे तू देख लेगा मालिक बनाएगा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं जिस सफर को मूसा ने शुरू किया था उसे अंजाम किसने बख्शा? बोलिए यशुआ ने। जिस सफर को मूसा ने शुरू किया, जिस इलाके को मूसा ने दिखाया अपनी कौम को, मूसा नहीं जा पाया पर यशुआ अपनी कौम को वहां पर लेके गया। अब सुनिए, मर्दे खुदा मूसा ने एक पहाड़ पर उस पसगा की चोटी पर जिस इलाके को देखा वो यरीहो का इलाका था। बोलिए कौन सा इलाका? यरीहो का इलाका था। मैं हैरान था इस वाक्य पर। अब हम वो सारी बेइज्जती जो मैंने बनाई, अब उस नुक्ते पर मैं आपको लेके आया हूं। आपने भी अपने वक्त में कई बार ये पढ़ा होगा, जैसे कि यशुआ ने आके यरीहो पर चढ़ाई की, खुदा ने कहा कुछ भी ना लेना, कोई चीज अपने लिए मत लेना, क्यों? ये सारी चीजें मेरी हैं। पीछे सब हवाला जात में खुदा ने कहा माले गनीमत किसका है? बोलिए तुम्हारा और जो पीछे रह गए उनका, और काहिन का और खुदा का। माले गनीमत तुम्हारे लिए है। यशुआ 6 चैप्टर में बाइबल बताती खुदा ने यरीहो के बारे में उनको मना कर दिया कि मत उसे लेना। मैं हैरान था कि बाइबल कैसे दो बातें बोल सकती है। वहां पर सब हवाला जात में ये कहा ये माले गनीमत तुम्हारा अजर है, ये माले गनीमत तुम्हारी बरकत है, और काहिन को देना, मुझे देना और अपने भाइयों को देना जो तुम्हारे खेमों की राखी करते गए। लेकिन यहां पर अगर पढ़िए तो बाइबल यूं बताती है, यशुआ की किताब मेरे साथ देखिए 2 चैप्टर उसकी पहली आयत को देखिए। यशुआ की किताब उसका 2रा बाब और उसकी पहली वर्ष को देखना मेरे साथ क्या लिखा है। यशुआ की किताब और उसका 2रा चैप्टर और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, सुनो मूसा मर गया, लीडरशिप किसके पास? यशुआ के पास। यशुआ ने सफर को शुरू किया और सबसे पहला टारगेट उसका क्या था? यरीहो। मुल्क केनान का सबसे पहला इलाका क्या था? यरीहो। 10 ममालिक में सबसे पहला इलाका यरीहो। यहां पर लिखा है 10 बाब की पहली आयत के अंदर, तब नौन के बेटा यशुआ ने शतीम से 2 मर्दों को जो चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा जाकर उस मुल्क को, और क्या लिखा है? यरीहो को देखो, भालो चुनाचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं यशुआ की क़यादत में सबसे पहला अटैक इस इलाके पर। इसे कई जगहों में शहर कहा गया, इसे कई जगहों पर मुल्क कहा गया। इस हिस्से के अंदर से मुल्क कहा गया है क्योंकि बादशाह ने कहा, 2 वर्ष में पढ़िए तो लिखा है, यरीहो के बादशाह को खबर मिली कि देख आज रात को बनी इस्राएल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को आए। हम 10 ममालिक को देख रहे हैं। 400 साल की गुलामी के बाद वो केनान जिसके बारे में खुदा ने 15 की 19 में कहा, ऐ इब्राहिम ये 10 ममालिक, 10 कौमें, 10 सकाफतें, 10 तरह का कल्चर मैं तेरी कौम के हाथों करूंगा और ये उनके माल को लूट लेंगे। सुनो, जैसे ही यशुआ ने लीडरशिप संभाली सबसे पहला इलाका यरीहो आया और लिखा है यहां पर जासूसी के लिए भेज दिया। लेकिन जासूसी के साथ साथ खुदा ने एक वाज़िया इंस्ट्रक्शन उन्हें दी। वो क्या थी? बोलिए 6 बाब की 18 और 19 आयत को पढ़िए। 6 बाब की 18 और 19 आयत को यरीहो इलाके की माले गनीमत के लिए एक इंस्ट्रक्शन खुदा ने उन्हें दी। वो क्या थी? और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से क्या करना? बचाए रखना।
ऐसा ना हो कि उन मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इज़राइल के खेमागाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। 19 आयत में लिखा है, लेकिन सब चांदी और सोना और बर्तन पीतल लोहे के हों, खुदावन के लिए मुकद्दस हैं, सो खुदावन के खजाना में दाखिल किए जाएं। आपको पिछले सारे हवाला जात याद है? पीछे सब समझ आई आपको? उन हवाला जात के मुताबिक माले गनीमत किन किन का है? बोलिए। जो जंग पे जाते हैं उनका, जो पीछे रह जाते हैं उनका, खुदा का, काहिन का। खुदा ने एकदम से रूल चेंज कर लिया। कैसे रूल चेंज कर लिया? ऐसे तो हो नहीं सकता कि खुदा वहां पर कुछ कहे और यहां पर कुछ कहे, क्योंकि बाइबल दो बातें नहीं बोलती। मैं इस हवाले पर आकर अपने वक्त में ठहरा रहा और रूल कुदुस ने मुझे भेद समझाया जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दी वो ये थी कि ना चांदी, ना सोना, ना पीतल, ना लोहे के बर्तन, कुछ भी मत लेना, ये मेरे हैं। कितने मुल्क हमने पढ़े थे वहां पर? केनान के कितने मुल्क पढ़े? 10 मुल्क। 10 में से पहला यरू का इलाका उनका टारगेट था। अगर आप पढ़ो तो 10 में से 1 किसका है? बोलिए। 10 में से 1 किसका है? खुदा का। खुदा ने कहा ये मुल्क केनान तुम्हारा है। उसने कहा ये सरजमीन तुम्हारी है, ये 10 सकावतें, 10 ममालिक तुम्हारे हैं, लेकिन जैसे ही जाओ यरीहो पर तुम चढ़ाई करो, उसका कुछ भी ना लेना, वो सब मेरा है। वो किसका है? बोलिए। ये दायकी का खुदा ने भेद यहां पर समझाया। खुदा ने 10% का भेद यहां पर समझाया। साफ लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा इस पहाड़ी को देख ले, तू जा नहीं पाएगा। और हमने पढ़ा, उसने कहा अपने संग को मसाकर वो लेके जाएगा। और देखा जैसे ही उसने क़यादत संभाली, सबसे पहला इलाका उसने हरासा किया और वो यरू था। लेकिन खुदा ने कहा यरू को मत मार, उसे मार पर उसकी चीजों को अपने लिए मत लेना। मैं पढ़ रहा था 6 बाब को, देखिए तो लिखा है यहां पर, इसे 6 बाब को देखो, यशवा का 6 बाब, यशवा 6 बाब की हम पढ़ेंगे 27 वर्ष से। 6 बाब में उन्होंने यरू को मार लिया, यरू की चीजों को उन्होंने छीन लिया उनसे। 27 वर्ष में लिखा है, सो खुदावन यशवा के साथ था और लिखा है उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। 6 बाब का चैप्टर खत्म हुआ तारीफ करने से। किस बात से? तारीफ करने से। 7वें बाब की पहली आयत में उस तारीफ पर सवाल उठ गया। लेकिन का लफ्ज जहां जहां आएगा सवाल पैदा करेगा। हम किसी की तारीफ करते हैं, ये नशा नहीं करता, ये पाप नहीं करता, ये अच्छा बंदा है, लेकिन क्या है? ये बीमार है ना? उसकी सारी तारीफ पर सवाल उठ गया। 6 बाब की 27 आयत के अंदर यशवा की तारीफ की गई, उसकी शोहरत फैल गई। लेकिन उसकी 7वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, लेकिन बनी इस्राएल ने मखसूस की हुई चीज में क्या की? खयानत। उसकी तारीफ पर सवाल उठ गया। जितनी भी तारीफ की गई उस पर यह क्वेश्चन उठा कि खयानत की गई मखसूस चीजों में। मैं आपको कहना चाहता हूं वाज़े अल्फाज में, अगर हम 10 में से 1 खाते हैं तो सवाल उठता है, क्योंकि खुदा ने कहा ये मेरा है। इन एग्जाम्पल्स के अंदर, अहद अतीक में, इन वाकयात के अंदर खुदा 10% समझा रहा है। उसने कहा वो मुल्क केनान तुम्हारा है, लेकिन जैसे ही चढ़ाई की, यरू में दाखिल हुए, खुदा ने रोक लिया, कहा ये चीजें मत लेना, ये मेरी है। अगर उन हवाला जात के मुताबिक अक्कल ने किया तो वो अपनी जगह पर ठीक था, क्योंकि वो समझ रहा था ये माले गनीमत हमारी है भाई। उसने क्या लिया? चांदी ली, कपड़े लिए, कुछ और सोना ले लिया। पुरानी आयात के मुताबिक अक्कल सही जा रहा था, लेकिन नई जो इंस्ट्रक्शन थी वो उसे भूल चुका था। नई हदायत ये थी कि भाई मैं तुम्हें 10% का भेद समझा रहा हूं। 10 ममालिक पढ़ी उसी वर्ष को। 15-19 बहनशादी ऊंची आवाज में फिर से पढ़ना। 15-19 को देखो मेरे साथ फिर से। पैदाइश 15-19 में लिखा है, कीनियो पहली कौम, किन्जियो दूसरी कौम, कदूमियों लिखा है तीसरी कौम, हित्तियों चौथी कौम, फिरजियों
पांचवी रफाइम, छठी अमूरियों, सातवीं केनानियों, नौवीं और आठवीं और जर्जासियों नामी और यबूसियों, ये 10 कौमें थी। और मैंने कहा ये केनान का एरिया था। यशवा ने जिस मुल्क पर चढ़ाई की वो भी केनान के एरिया का पहला एक इलाका था, लेकिन खुदावन ने कहा यहाँ की सब चीजें मेरी हैं, मेरे माल में इन्हें जमा करना, इन्हें मत लेना। और लिखा अक्कन ने क्या किया, मखसूस की हुई चीजों में से ले लिया। हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं, हम कई बार इसे अपने वक्त में जान चुके हैं, लेकिन ये भेद नहीं समझ आता कि खुदा ने क्यों अक्कन को मारा। क्या चोरी की वजह से? हालांकि पुराने सब वाकयात में तो ये कह चुका था कि जहां जहां लड़ोगे वो माले गनीमत तुम्हारी है, लेकिन ये माले गनीमत के बारे में खुदा ने उनको मना कर दिया। हम यहां पर पढ़ते गए 21 आयत, 7 बात की 21 आयत में कि जब मैंने लूट के माल में लिखा है बाबल की एक नफीस चादर और लिखा है 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी, तो लिखा है मैंने ललचा कर उनको ले लिया और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई है और चांदी उनके नीचे है। ये किसने किया बोलिए? अक्कन ने। अक्कन यहूदा के कबीले से था और खुदावन ने कहा इस आदमी को माल नजर आया पर मेरी हदायत नजर नहीं आई। हकीकत में मैं आपको बताऊं, हमारे घरों में जब माल आता है हम उस हदायत को भूल जाते हैं। माल चाहे पैसे के रूप में हो, मवेशियों के रूप में हो, किसी भी तरह से हो, हम उस इंस्ट्रक्शन को भूल जाते हैं। इसके नताइज क्या निकले? बाइबल बताती है, साफ लिखा है कि खुदावन ने लिखा है इज़राइल को एक छोटे से मुल्क से हार दिलवाई। और हालांकि इतने बड़े यरू के इलाके को वो लोग मार के आए, लेकिन एक आई के इलाके से घमंड बड़ा था। कहते हैं बाकी 300 लोगों को भेज दो, मार लेंगे उनको, क्योंकि इतने बड़े इलाके को तो हम जीत चुके हैं। खुदावन ने क्या सिखाया? तुम्हारी तादाद नहीं तुम्हें जताती, मेरा साथ रहना तुम्हें जताता है। हालेलुया। और बाइबल बताती आई के लोगों ने उन्हें मार दिया। मैं आपको सच बताता हूं, एक ही चीज है जिससे खुदा समझौता नहीं करता और वो है उसका कलाम। उसकी इंस्ट्रक्शंस जब टूटती हैं, हदायत जब छूटती हैं, वो भी हमसे पीछे रहता है। बाइबल बताती है बीमारी मार नहीं सकती, दुश्मन मार नहीं सकता, हादसा मार नहीं सकता, लेकिन अगर हम बाइबल के बीच में हैं, अगर हम वादों के बीच में हैं, खुदावन ने लिखा है एक छोटी सी कौम से इज़राइल को मरवाया, यशवा उंगा मुंह पड़ गया। खुदावन ये केनानी, ये यबूसी, ये हित्ती, ये सब क्या कहेंगे? ये तो हमें मार ही डालेंगे। खुदावन ने कहा मत डर यशवा, तुम्हारे बीच में एक है जिसने मेरे कानून को तोड़ा है। आज लोगों को याद रखिए, खुदा का कानून तोड़ना आसान लगता है पर नताइज भुगतना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए हम बाइबल के बीच में रहें तो जीवन आसान है, हम बाइबल को फॉलो करें तो जीवन आसान है। साफ लिखा है, इसको पढ़ लीजिए तो क्या लिखा है। बाइबल बताती है उसे क्या नताइज भुगतना पड़े। लिखा है यहां पर 7 बाब की 24 और उसकी 25 आयत के अंदर लिखा है उसके बेटों, उसकी बेटियों, उसके बैलों, उसके गधों को, उसकी भेड़ बकरियों को, उसके डेरे को और जो कुछ उसका था उसके साथ उन्होंने 2 काम किए। पहला काम पत्थर मार दिए, दूसरा काम क्या किया? सब कुछ जला डाला। 10% खाने के नताइज, 10% खाने के नताइज क्या थे? यस वो लिखा है वो अक्कन अपने कबीले समेत मार दिया गया। याद रखिए, हमें वो पैसा वक्ती सुकून दे पर कल वो हमारे जीवन को नर्क मतलब दोज़ख बना डालेगा। खुदा एक ही चीज है, वो कभी अपने कानून से समझौता नहीं करता, अपने कलाम से समझौता नहीं करता। इशारों के अंदर उसने समझा दिया ये मुल्क केनान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। लेकिन जैसे यशवा ने लिखा है यरीहो के ऊपर अटैक किया, खुदावन ने कहा वो 10 में से एक मेरा है। इमसाल 3 बाब की 9 आयत को पढ़िए जरा। इमसाल की किताब 3 बाब उसकी 9 वर्ष में लिखा है अपने माल से और अपनी सारी पैदावार से क्या लिखा है? पहले फलों से खुदावन की क्या करो? ताज़ीम। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे होश नई मैं से क्या होगा? लबरेज होंगे।
बाइबल बताती है उसका है उसको दो। यीशु मसीह के पास लिखा है एक मुकदमा आया, क्या कैसर को जजिया देना रवा है? क्या सवाल उठा? लोग सोचते थे ये कैसर की मुखालफत करेगा, हम इसे फंसा लेंगे। मसीह ने कहा एक सिक्का दो जरा। क्या बोला? सिक्का पकड़ के, जो कैसर का है तो जो खुदा का है। कैसर का हम सब देते हैं, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, किराया है ना, गैस का बिल, सब कुछ कैसर का देते हैं। ना भी हो तो उधार पकड़ के देते हैं। तो खुदा का क्या करते हैं? हम पहले उसे ही खाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाइबल ये बताती है खुदावन ने कहा अपने सारे पैदावार से, अपने फलों से, पहले फल से खुदावन की ताजीम करो। और मैं कहता हूं मुबारक है वो जो अपने फलों से खुदावन की ताजीम करते हैं। उसके साथ वादा है यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। लोग कहते हैं ओ जी हमारे घर में 50,000 आता है, पर पता ही नहीं लगता 10 दिन के बाद। जब बरकत नहीं तो कैसे पता लगेगा, है ना? मैं अक्सर ये कहता हूं हमें चांद बनना है कि हमें सूरज बनना है? क्या बनना है? चांद की तरह ठंडे रहना है, क्योंकि चांद तो सिर्फ लेता है। किसको देता है? वो किसी को नहीं देता। सूरज लेता है और कईयों को देता है, सितारों को। और लिखा है उसके अंदर हरारत है, वो गर्म है। हम अपने बिजनेस को गर्म देखना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को, अपने परिवार को, अपनी खुशियों को, तो आए तो उसे आगे, जो उसका है उसका, जो अपना है अपने लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम खुदा के अंदर ये साफ लिखा है, खुदा का कहर इस्राएल पर भड़का। ये 7 बाब की पहली आयत में लिखा है, सो खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का। यशवा 7 की पढ़ लीजिए, इससे पहली को देखो। यशवा 7 की पहली आयत को देखना, क्या यहाँ पर है? लेकिन बनी इस्राएल ने मखसूस की हुई चीजों में खयानत की, क्योंकि अकन बिन किरमी बिन जब्दी बिन जरा ने, जो यहूदा के कबीला का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। सो खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का। मखसूस की हुई चीजें, मखसूस वो चीजें जो हम अपने लिए नहीं ले सकते। और बाइबल ये बताती, खुदा ने कहा कि ये मखसूस चीजें मेरी हैं, और उसने कहा उसका कहर भड़का। अगर ज़बूर 34 की 6 को पढ़ लीजिए, ज़बूर 34 की 6 में लिखा है खुदावंद उसके आगे ये पुकारते हुए गुजरा। क्या पुकारते हुए गुजरा? खुदावंद खुदा, खुदाए रहीम, मेहरबान। क्या वो कहर नहीं करता? कहर नहीं करता, बोलिए कैसे करता है? पढ़िए कैसे कहर करता है। 34 की 6 वर्ष, 34 की 6, 34 ही बनता है। हाँ 34। उसकी उस गरीब ने दुहाई दी। ज़बूर 34 की 6। ज़बूर 34:6। ओके ओके, हाँ लिखिए फिर। हाँ पढ़िए। अच्छा, उसकी 8 आयत है। 8 आयत। आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से डरो, आए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। आमीन। ठीक है, ये सॉरी, इस वर्ष को मैं बाद में दूंगा आपको। यहाँ पर हम पढ़ते हैं खुदावंद उसके आगे ये पुकारते हुए गुजरा। खुदावंद खुदाए रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में और वफा में क्या है बोलिए? गनी। शफकत में, वफा में गनी। पर ऐसा नहीं लिखा कि वो कहर नहीं करता, पर कैसे करता है? धीमे से करता है, पता ही नहीं चलता। वो ऐसा परफेक्ट खुदा है कि हर चीज को बैलेंस करना जानता है। जो आपका है वो आपको देगा, जो अपना है वो किसी न किसी तरीके से वो निकाल लेगा। इसलिए लिखा है वो कहर करता है, पर ऐसे धीमे से, ऐसे तरीके से करता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा बाइबल ये साफ बताती है कि खुदा कभी भी अपने कलाम के साथ समझौता नहीं करता। उसने कहा अक्कन ने लिया इसलिए मेरा कहर उस पर भड़का, और इज़राइल कौम के कितने लोग आई के लोगों ने मार दिए, क्योंकि खुदा ये बर्दाश्त कतन नहीं करता कि कोई उसका खाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि अगर खुदा उन कौमों के साथ ऐसा कर सकता है
क्या हम से नहीं कर सकता? वो कानून सेम है उनके लिए और हमारे लिए। बाइबल जैसी उनके लिए है वैसी ही हमारे लिए है। लोग याद रखो, गरीबी को मैनेज करके रखते हैं। मर्चें कुट के खा लिया, टमाटर कुट के खा लिया, प्याज कुट के खा लिया, गरीबी को मैनेज किया हुआ है। अमीरी को मैनेज नहीं कर पाते और बाद में गरीब होते हैं, क्योंकि अमीरी तब मैनेज होती है कि जब आपके पास है तो फिर जो उसका है उसको, और जो आपका है वो आप, और आप सदा अपने खतों को लबरेज देखोगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा लोग गरीबी को मैनेज करते हैं पर अपनी अमीरी को मैनेज नहीं करते। इसलिए अमीरी के अंदर अच्छा ये है कि खुदा को और अपने पास, और जो अपना है वो हमारी सेहत को भी लगेगा, हमें खुशी और बरकत में, राहत में वो बढ़ाएगा, क्योंकि साफ लिखा है वो तेरे लिए फल पैदा करेगा। आइए अपने सर झुकाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बाइबल ये बताती है माले गनीमत के बारे में। उसने कहा काहिन को देना, लोगों को देना जो पीछे खेमों के पास हैं, जो लड़ रहे उनको देना, जो खुदा का है उसको देना। और मैंने कहा अगर दो कौमों की मालिक गनीमत 3 दिन वो बटोरते रहे, 10 मुमालिक, मतलब एक बड़ी लूट उनका वेट कर रही है। लेकिन खुदावन ने कहा वो अजर है तुम्हारा, वो बरकत है तुम्हारी, पर जैसे कि वहां पर कदम रखो उन 2 नहीं बल्कि 10 मुमालिक में से, उसने कहा 10 में से 1 मेरा है, वो पहले मुझे देना, और 9 तुम्हारे हैं। लेकिन सोचो इज़राइल में से एक शख्स ने लिया अपने लिए, और उसकी मार इज़राइल को और अक्कन के परिवार को पड़ी, क्योंकि खुदा समझौता नहीं करता अपने कलाम के साथ। और वो ये चाहता है कि हम भी जैसे वो चीजों को बैलेंस करता है, हम भी चीजों को बैलेंस करके रखें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। हम पर मुनस्सर है हम कितना काटना चाहते हैं, हम पर मुनस्सर है हम कितनी फसल अपने लिए चाहते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जुमायत में से कोई भी ऊंची आवाज में दुआ में रहनुमाई करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।